पीएच स्केल पर क्लास 10 के लिए है, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है परीक्षा में, ठीक है। पीएच का मतलब पहले देखिए क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन, पीएफ हाइड्रोजन। देखिए किसी भी विलयन में सबसे पहले एक बात जानिए सब है, देखो किसी विलयन यानी लिक्विड में यानी कोई भी चीज जो बना हुआ है आवेशित कणों से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? आवेशित कणों से बना हुआ है। और वह आवेशित कण क्या हो सकता है? मतलब धन आवेशित भी हो सकता है या ऋण आवेशित भी हो सकता है। धन आवेशित और ऋण आवेशित, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो किसी विलयन में मतलब जो आयन है H+ है या OH- है, इस चीज को जो हम ज्ञात करते हैं जिसके द्वारा उसी स्केल को हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। यानी कि विलयन में, किसी विलयन में पावर हाइड्रोजन ज्ञात जिसके द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल के बारे में देखिए, जहाँ पर P का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज मतलब होता है उषांश या सूचक, ठीक है। और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मतलब, अब अम्लीय यहाँ पर विलयन 2 प्रकार के, एक हो गया अम्लीय विलयन और एक हो गया क्षारीय विलयन। तो अम्लीय विलयन में जितना कितना H+ है और H+ हाइड्रोजन है, और क्षारीय विलयन में कितना हाइड्रो ऑक्साइड है, इसको ज्ञात किया जाता है पीएच स्केल के माध्यम से। तो आप जान गए कि पीएच का मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है, परीक्षा में आ जाए, अधिक से अधिक क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दो और यहीं पे समझ जाओ। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यह एक प्रकार का स्केल है, इससे हम विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को ज्ञात करते हैं। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। तो धनायन के मतलब विलयन में मतलब अम्लीय विलयन में H+ आयन कितना है, और क्षारीय विलयन में OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड ऋणात्मक संख्या में कितना है, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका खोज जो किए थे एस्पेल सोरेंस ने किया था। किसने किया था? एस्पेल सोरेंसेन ने। सोरेंसेन ने कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। अब देखिए इस पर जो हम बनाए हैं स्केल, तो इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपका इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए। पीएच स्केल जो बना है, ये पीएच स्केल का वैल्यू यहाँ पर 0 है। हेलो, पीएच कितना है? यहाँ पर वैल्यू 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संख्या सेट किए हैं 7 है। 7 को जैसे कि आप संख्या रेखा पढ़ते हो तो उसका क्या होता है? डिवाइडेशन, यानी मूल बिंदु 0 होता है। 0 से दाहिना और जितना जाते हैं सब वैल्यू क्या चीज में होता है? दाहिना प्लस में, और बायां में जाते हैं तो सब क्या होता है? यानी दाहिना इस साइड जाएंगे तो प्लस, इस साइड में क्या होता है? बायां साइड माइनस, ऊपर में होता है प्लस, नीचे में होता है माइनस। यानी मूल बिंदु वहां पर समझ लेते हैं, हमारा यहाँ पर मूल पॉइंट समझ लीजिए 7 है। यानी 14 को हम हुआ 0 से लेकर 14 तक, यहाँ पर हुआ 15, और बीच की संख्या क्या है? 7। तो 7 को यानी पीएच मान जिस चीज का, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। उदासीन का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, निगेटिव या पॉजिटिव। आप देखिए यहाँ पर दिया गया है उदासीन से, इसको जब मूल बिंदु मान लिए, हेलो, संख्या रेखा में पढ़ते थे, जैसे मूल बिंदु की इस साइड जितना बिंदु जाएंगे सब क्या मान होगा? माइनस माइनस। यहाँ पर मूल बिंदु से 0 की ओर जितना बढ़ेंगे, मूल बिंदु यानी 7 से जितना इधर बढ़ेंगे 0 की ओर, 7 से 0 की ओर जितना बढ़ेंगे सबका पीएच मान क्या होगा? यानी अम्लीयता बढ़ेगा, अम्ल की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा, अम्ल की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। आप देखिए यहाँ पर हो गया 7 से दाहिना हाथ में जितना उधर जाएंगे राइट साइड में, तो इसमें क्या होगा? 7 से
7 से 14 की ओर जितना बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा। यदि किसी चीज का पीएच मान अगर 8 है तो क्षार है, 9 है तो अधिक है, 10 है तो अधिक है, 11 है तो अधिक है, 12 है तो अधिक है, 13 है तो अधिक है, 14 है तो अधिक है। तो उसी प्रकार हमारे पेट में भी गैस बनता है नहीं, तो अम्लीय अम्ल क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है पेट में ना, तो एंटासिड कहता है खाने के लिए, चाहे खाता है गाँव घर में निमकी खा लो, बनी ना तो अचार खा लो, तो इसका मतलब क्या, वो अम्ल को उदासीन कर देगा, तो क्या है, अम्लीयता बढ़ता है। आप देखिए यहाँ पर पीएच मान यहाँ पर जो है 0 है, 0, अगर पीएच मान 0 हो तो विलयन का पीएच मान 0 से भी कम हो सकता है, तो यानी 0 से अधिक तो क्या होगा, अधिक विलयन होगा, सुनना है तो अधिक विलयन। अब देखो यदि पीएच मान 7 है किसी विलयन का तो क्या होगा, सॉरी पीएच का मान 7 से जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा उसका मान क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा, वह अधिक अम्लीय होगा। पीएच मान 7 से जितना अधिक होगा, यहाँ पर कितना है, जितना कम होगा, जितना 7 से जितना कम होगा अधिक अम्लीय, और 7 से जितना अधिक होगा, बात समझ रहे हैं ना, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से जितना कम उतना अम्लीय, 7 से जितना अधिक उतना क्षारीय, 7 से जितना अधिक उतना क्षारीय, और 7 है तो उदासीन, 7 है तो उदासीन, 7 से जितना कम है अम्लीय, 7 से जितना अधिक है क्षारीय, 7 पर है उदासीन। अगर यहाँ पर दे देंगे 7.1 तो बताइए उदासीन है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, क्षारीय, बढ़ गया ना, बहुत अच्छा। अब देखो बच्चे क्या है यहाँ पे 7 का पीएच मान 7 होगा, सॉरी पीएच मान अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो विलयन क्या होगा, अब यहाँ पर एक फिर हमने स्केल बनाया है। अब देखो हम आपको बता दिए थे ये ऊपर वाला वैल्यू देख रहे हैं, यानी क्या हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, क्या चीज से, 0 से, माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिया गया है, उधर माइनस में, उधर माइनस में। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, पीएच मान अगर 7 है तो क्या होगा, उदासीन, 7 से जितना कम होगा अम्ल बढ़ेगा कि घटेगा, 7 से जितना अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो अम्ल इसमें क्या होगा, कमेगा, हेलो, 7 से जितना अधिक होगा उतना अम्ल कमेगा, 7 से जितना अधिक होगा इसका मतलब क्या हो गया, क्षारीयता बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। आप रुक जाओ, 7 से जितना कम होगा अम्लीयता बढ़ रही है तो क्षारीयता बढ़ेगा। देखिए दिमाग लगाइए, हेलो फिर से देखते हैं, अब पीएच मान 7 उदासीन, पीएच मान 7 उदासीन, 7 से जितना कमेगा अम्लीयता बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, एगो बढ़ेगा तो एगो बढ़ेगा, 7 से जितना अधिक होगा, जितना कम होगा अम्लीयता बढ़ेगा, क्षारीयता घटेगा, 7 से जितना अधिक होगा क्या कमेगा, अम्लीयता कमेगा, क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा। बात समझ में आया?